दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। कई प्रदेशों में, अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं हैं, न राजनीति के विरोध में हैं। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। हमारे पीछे पूरे भारत के विधर्मी लगे रहे, आज भी लगे हैं, कभू नहीं पीछा छोड़ा। अक्सर नहीं, रोज ही लगे, तरह तरह की बयानबाजी करत, तरह तरह के वीडियो बनाओ, कहीं पुतला जलाओ, कहीं कुछ। लेकिन हमारा प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। जैसे आज ही हम आए, अब हमको पता लगा, अब बताओ कोई कहेगा लो बाबा जी आग लगाने आ गए। अपन तो 5 दिन यहां हैं तो ठटरी बारेंगे। जैसे हमको बिलासपुर वाला मामला पता लगा, बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर कुछ बुद्धिहीन लोगों ने न जाने क्या मती मारी गई। बताओ, इस प्रकार का कृत्य बिलासपुर में ही अपने किया जा रहा। अब विचार करो, सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, न हिंदू हिंदू की बात करने आए। हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। पर एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। राम के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखना। यदि इन 3 के प्रति तुम समर्पित रहोगे, हम तुमको दावे के साथ कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। मनुष्य तो बनाया, पर बांग्लादेश का नहीं बनाया, न पाकिस्तान का, भारत का बनाया। विचार करो, आप पाकिस्तान में होते तो क्या कर रहे होते? बम बना रहे होते। और विचारों के बम भी ऐसे बनते हैं, हमारे यहां ऐसे फटाका बन जाते हैं, गलते ही नहीं है, फूटते नहीं है उनके बम। हमने एक पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, बम बनाते हुए ऐसा तार फट गया कि खुद ही उड़ गया। हमने कहा इनका तो यही हाल होना है। कल हमने ग्वालियर में एक बयान दिया, कई लोगों ने उल्टा सीधा चला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये कहा भाई पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने कहा पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है, घर वापसी कर ले, वापस भारत में मिल जाए। अब बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा? क्या गलत कहा? तो विचार करो, पहला भाग्य मनुष्य तन बनाया, बोलो हाँ या ना। पर दूसरा भाग्य क्या? भारत का मनुष्य बनाया। कहां का? बोलो बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। हाँ, एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते, चिंग चांग 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 चमा चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि
पहला भाग्य मनुष्य तन दिया और दूसरा भाग्य क्या, भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला है। ऐसा सौभाग्य होने के बाद मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कौनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से मनुष्यतन भी मिलता और बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। सुनो, कथा में सबको आने नहीं मिलता है, ना ना ना, ना। पूछो क्यों? यदि सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा तो नरक की दुकान बंद ना हो जाएगी। हाँ, बोले कथा में कौन आता है? बोले सुनो, आहा, कथा में जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है। मन की प्रवृत्ति इतनी विचित्र है, ये तुम्हें दिन प्रतिदिन बदलेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, वासना युक्त बनाएगा, ईर्षालु बनाएगा, दंभ भरेगा, झूठ भरेगा, पापाचार की बातों में तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा। ज्यों ज्यों तुम बुरे काम करोगे त्यों त्यों लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, यही जिंदगी है। भैया ये मन बड़ा उल्टा है। और मन कितना उल्टा है? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। ये मन भजन करने में तो बड़ा आलस आता है। किसी से कहो रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा। बेटा मोबाइल चलाने में नहीं होता है। किसी से कहो रामायण गीता पढ़ो, राम राम जपो, गुरुजी हमको तो नींद आ रही है, और मोबाइल में रील दे दो तो रील देखने में 4 घंटा निकाल दे। अरे भाई ये मन की प्रवृत्ति है। मन संसार में ज्यादा फंसता, जगत में ज्यादा फंसता, जगदीश में कम फंसता, परमात्मा के चरणों में कम फंसता। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमको एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? मन की कठोरता कैसे होगी? मन को लाइन में कैसे लगाया जा सकता? मन को प्रेम से लाइन में नहीं लगाया जा सकता। मन को तो कठोर प्रण लेकर के, नाम जप का आश्रय लेकर, किसी सच्चे संत की शरणागति लेकर के ही मन को भगवान के चरणों में लगाया जा सकता। एक बात और, छत्तीसगढ़ वालों बुरा न मानना, कल भी हमने कहा था जोरा में, आज फिर कह रहे हैं, घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना केवल यही धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। यदि आप धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो आप धार्मिक नहीं हो। याद रखना, केवल घंटियां बजाना धर्म नहीं है, ये तो पूजा है, उपासना, कर्म कांड है। पूजा पाठ करना कर्म कांड है। धर्म के लिए जीना, धर्म पर जीना और धर्म के खिलाफ होने वाली प्रत्येक कार्य पर प्रतिक्रिया देना, प्रत्येक प्रवृत्ति पर अपनी जोर से प्रतिक्रिया देना भी धर्म है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना बेकार। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी सुनो, दूसरे तीसरे चौथे पंडालों में, चारों पंडालों में जो जहां बैठे, किसी को कुर्सी मिली बैठने को, किसी को सोफा मिला, कोई नीचे बैठा, कोई सामने खड़ा हुआ है, जो जहां बैठे खड़े हैं, भैया
तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब कथा तुम्हारे चित्त में बैठेगी। इतनी भागवतें सुन ली आपने, इतनी राम कथा आपने सुन ली, इतने संतों के दर्शन कर ले, पर हो ज्यों के त्यों। अब आप कहते गुरुजी भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे मूसर चंदा। अरे भैया लाइट बढ़िया हो, डोरी बढ़िया हो, करंट बढ़िया आ रहा हो, लेकिन तुम स्विच ना दबाओ तो क्या लाइट जलेगी? बताओ बताओ, अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, 8-9 साल हो गए, हमारे पास नोकिया का मोबाइल था जिसमें वो सांप नहीं रहता था, जो सांप गोला खाता था और बढ़ता जाता था, वो हमारे पास बहुत रहा मोबाइल। अब तो बदल गो, आगे को लोगों चेलन ने बदल दो, हमें लगा वो बंद भी होगा, बंद होगा, अब तो बंद ही होगा। वो एक हरीरो जलबे बारो मोबाइल तो नोकिया को में सांप चलाव करते, हम खूब लंबो कर लेते सांप वाला मोबाइल। एक बार रात को हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात लगा रहा, सुबह लगा फुल बैटरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही देखा सो डिस्चार्ज। उनका बताओ क्या मूर्खता है, रात भर चार्ज में लगाए रहे पर मोबाइल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज। लगा चार्जर खराब है तो दूसरे मोबाइल में लगाया, चार्जर निकाला दूसरी जगह लगाया, चार्जर बढ़िया था। बाद में पता चला मोबाइल भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, स्विच बंद था, सोई गड़बड़ हो गई। अब बताओ, एक छोटी सी भूल में रात भर मोबाइल लगा रहा, करंट भी खूब फैलता रहा, पर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। जब स्विच बिना ऑन किए मोबाइल चार्ज नहीं होता भैया, तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भाव ऑन नहीं होगा, पात्रता नहीं आएगी, कथा पर जीवन नहीं जीना सीखोगे, जिंदगी कहां से आपकी ऑन होगी? जीवन को ठीक करना है तो कथाओं को तो सुनो, पर कान खोलकर सुनो। कथा से भले ही एक बात जीवन में उतारो, पर एक बात जरूर उतारो और उस पर पक्के हो जाओ कि अब चाहे प्राण चले जाएं। देखो, बुरा ना मानना, सफलता उनको नहीं मिलती है जो कमजोर संकल्प के होते हैं। फिर से सुनो, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कई लोग हमने देखे, गुरुजी आपकी बात सुनकर अब हम कल से ही 4 बजे उठें। बहुत बढ़िया है बेटा, कैसे उठोगे? अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगा के सो जाते हैं। 4 बजे उठना है, गुरुजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया रहता, लेकिन 4 बजे जैसे ही अलार्म बजो तो लगा 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वही 5 मिनट खतरनाक, और बे 5 मिनट सोए और कब 10 बज गए पता नहीं चला। और कुछ लोग तो अलार्म बंद करके ऐसे सोते हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया, पूरा आनंद अलार्म बंद करके ही आता कई लोगों को। भैया ऐसे लोग कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। रायपुर वालों, हमारी बात का बुरा मत मानना, आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो, या तो कमिटमेंट मत करो, यदि अपने आप से कमिटमेंट कर दो तो पृथ्वी पलट जाए, उसको पूरा करके बता। यदि आप अपने संकल्प को पूरा करके बताओगे, आप अपने वचन को पूरा करके बताओगे, दुनिया भले ही ताली ना बजाए, दुनिया भले ही धन्यवाद ना दे, अखबार में तुम्हारी भले ही फोटो ना छपे, पर यदि तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, मन के पक्के हो जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे नियमों का लोहा मानेगी। देखो, औरों की छोड़ो, आप सब हमारे घर के हो, हमसे ही पूछो, भैया तनक तेज कर दे मूसर चंदा,